अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और जनाब ये है सुबह सुबह का वक्त। यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ नाइल का लंच बॉक्स। वैसे तो यूके में हर बच्चों को स्कूल से लंच फ्री ही मिलता है, लेकिन हमारा बच्चा स्पेशल है, वो घर से लंच लेके जाता है। मतलब अगर मैं होती उसकी जगह तो मैं कभी भी अपनी अम्मा को तंग ना करती और स्कूल से लंच हमेशा ही करती, क्योंकि मुफ्त का लंच कौन ना करे। लेकिन हमारा बच्चा बस स्कूल से 2 दिन लंच करता है, वो है मंडे एंड फ्राइडे। मंडे को क्योंकि पिज़्ज़ा होता है और फ्राइडे को क्योंकि फ्रेंच फ्राइज एंड फिश होती है। तो बस बाकी जो 3 दिन है वो घर से लेके जाता है। और आजकल क्योंकि मेरा मुहिम है कि मैं फ्रीज़र में जितनी भी मैंने फ्रीज़ की हुई थी चीज़ें सब खत्म की जाएँ, तो बस मैं आजकल नाइल को सिर्फ वही देती हूँ जो ऑलरेडी फ्रोजन रखा हुआ है, और उसके साथ 2-3 फूड रख देती हूँ और बस कभी चॉकलेट या कभी कुकीज़। फ्रूट्स मेरी कोशिश होती है कि ज़रूर रख के दूँ, चाहे 1 रख के दूँ या 2 रख के दूँ, क्योंकि नाइल वैसे बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं खाता, तो इस बहाने वो फ्रूट खा लेता है स्कूल के अंदर। अच्छा जी, ये आया था ईद के सेकंड वीक में एक थैंक यू कार्ड। ये एक्चुअली मैं क्लिप बहुत पहले बना के रखी थी, लेकिन डालने का मौका ही नहीं आया। सो ये मेरी नेबर्स ने थैंक यू कार्ड भेजा था, ईद मुबारक विद ईद मुबारक, क्योंकि मैंने रमज़ान में उनके घर ना अफ्तारी भेजी थी। अफ्तारी एक्चुअली मैंने पूरे मोहल्ले में बांटी थी, अपने सारे गोरों में और एशियंस में जितने भी इर्द गिर्द रहते हैं पाकिस्तानी फैमिलीज़ वगैरह। तो उन्होंने एज अ थैंक यू उन्होंने कार्ड भेजा और साथ इसके अंदर चॉकलेट्स का बॉक्स भेजा। और यहाँ साथ साथ मैं अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी रेडी करी थी। ब्रेकफास्ट का रोज़ का सोचना, रोज़ का कुछ नया बनाना बड़ा मुझे मराला लगता है, लेकिन मेरा दिल भी बहुत चाहता है कि मैं नया ब्रेकफास्ट करूँ। सो खैर यहाँ पे मैं सैंडविचेस बना रहे थे, साथ मैंने अंडे बॉयल किए थे। मैंने तो सिर्फ सैंडविच लेना था, लेकिन बॉयल एग मैंने अपने हस्बैंड को देना था और जैद को देना था। अच्छा, गुरु में एक बात अच्छी होती है कि अगर आप एक दफ़ा उनसे अच्छे से पेश आ जाए ना, तो उस बात को हमेशा याद रखते हैं, उस बात को हमेशा रिगार्ड करते हैं। मतलब अगर नेक्स्ट टाइम आप उन्हें मिलेंगे तो दूर से आपको ज़रूर देखे हेलो हाय करते हैं। ये नहीं होता कि आपको देखा तो इग्नोर कर दें। हमारा तो होता है ना कि हम दूसरों को देखते हैं तो मांग बचा के निकल जाते हैं कि इस्लाम दुआ ना करना पड़ जाए। लेकिन गोरे मतलब यहाँ पे हम जैसे सुबह नाइल को स्कूल छोड़ने जाते हैं, जब भी इनकी फैमिली दिखती है या हमारे और इनकी जो फैमिलीज दिखती हैं, वो हमेशा हेलो हाय ज़रूर करते हैं। और इनकी फैमिली तो खैर अगर मैं रुक जाऊँ तो बात भी करने खड़े हो जाती है, अलग बात है। सुबह हम बहुत जल्दी में होते हैं बच्चे को छोड़ते वक्त। और जनाब यहाँ मैं एक और अपॉइंटमेंट के लिए आके बैठी हुई थी। मतलब यार आजकल जो मेरी हेल्थ की कंडीशन चल रही है मैं बता नहीं सकती। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मैं रिकवर कर जो जिस भी प्रॉब्लम्स में गुजर रही इस वक्त, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने एक्चुअली क्या ऐसा किया था जिससे रिकवरी हुई। और खैर यहाँ पे जब मैं घर पहुँची तो यहाँ पे स्ट्राइक आई हुई थी। एक्चुअली कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था, नॉट एग्जैक्टली स्ट्राइक। वो आया हुआ था क्योंकि मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाला था ईद की वीडियो पे, और उन्हें अभी आया था या तो उन्होंने क्लेम मुझे भेजा। खैर अगर आप भी यूट्यूब पे मेरी तरह नए तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप ऑडियो के साथ क्रेडिट ज़रूर दें। अगर आप किसी की ऑडियो यूज़ करें, किसी कोई सॉन्ग यूज़ करें, किसी भी मतलब कंपोज़र का, क्योंकि होता ये है कि जब आप नहीं यूज़ करते तो उनके पास ऑटोमेटिकली ना एक अपडेट जाती है जिसमें वो मेंशन होता है कि इस बंदे ने आपका ये वाला ना ऑडियो यूज़ की है। जब आप क्रेडिट दे देते हो तो फिर वो आपको नहीं कुछ कहते, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपने सर्च करना है कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक, क्योंकि अगर आप कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक नहीं डालेंगे और कोई भी नॉर्मल म्यूज़िक डाल देंगे तो हो सकता है उन्होंने वो इसको अलाउ ही ना किया हो कॉपीराइट के अंदर। तो अगर आप नॉर्मल म्यूज़िक डालेंगे तो आपको डेफिनेटली स्ट्राइक आएगी, क्लेम भी आएंगे। लेकिन अगर आप जैसे मैंने सर्च किया था, मैंने कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लिया था, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन था कि आपने हमें क्रेडिट देना है, जो कि मैं अनफॉर्चुनेटली भूल गई थी। खैर जीपी के अपॉइंटमेंट के बाद मैं घर आई तो देखा तो कुछ बना हुआ तो था नहीं रखा। मुझे ऐसा लगा था कि कल रात का बचा हुआ रखा है सालन, तो दिन में वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बना। तो मैंने कहा यार चलो फिर अगर बनाना ही है तो कुछ अच्छा सा बना ली जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों के बच्चों के लिए मैंने कुछ अच्छा सा नहीं पकाया। तो यहाँ मैं बना रही थी बिरयानी, क्योंकि बिरयानी एक वाही चीज़ है जो हम सब बहुत शौक से खाते हैं माशाल्लाह से। तो मैंने कहा बिरयानी बनाया जाए, साथ थोड़ा सा मीठा बनाया जाए। और मीठा मैं बहुत क्विक मीठा बनाऊंगी, आप देखिएगा कि झटपट मीठा है। मतलब लोग देख के हैरान हो कि आपने इतनी जल्दी कैसे बना लिया, लेकिन क्विक मीठा आपने कुछ नहीं करना उसके अंदर। लेकिन और ये बिरयानी भी लिटरली मैंने 1 आवर के अंदर बनाई थी। मतलब इतनी क्विक बनाई थी मैंने, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 1 पॉट बिरयानी थी। प्याज मैंने लिए यहाँ पे, प्याज को बारीक बारीक चॉप कर, सारे घर के मसाले डाले इसके अंदर, टमाटर डाले साथ इसके अंदर, और साथ इसके अंदर मैंने ना 1.5 से 2 चम्मच ना रेडीमेड मसाला जो आपके पैकेट वाला था वो डाला था, और इसको मैंने ऑयल डाल के पकने रख दिया। मीनवाइल ये हो रहा था तो साथ साथ मैंने अपना मीठा रेडी किया। अच्छा, जो मैं बना रही थी मीठा ये था ट्रैफल, इसलिए कि इसके अंदर मैंने केक भी इंक्लूड किया था। बहुत से लोग केक नहीं इंक्लूड करते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया था। आप चाहें तो ना इंक्लूड कीजिएगा। और केक बहुत ज़बरदस्त बना था, मतलब आधा तो बच्चों ने ऐसे चलते फिरते खा लिया था, और जो बाकी जो बचा था फिर मैंने उसे कस्टर्ड में यूज़ किया। साथ साथ मैं बिरयानी पर भी नज़र रखी थी, क्योंकि मैंने ऑयल कम डाला था, मुझे था नीचे से लग ना जाए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है खाना पकाना इज़ अ बेसिक लाइफ स्किल, और आज के दौर में चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, आपको खाना पकाना आना ही चाहिए। मतलब वो दौर गया जहाँ पे सब कहते थे औरतों को खाना पकाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अब तो मर्दों को भी आना चाहिए, क्योंकि लाइफ इतनी तेज़ हो गई है, हर कोई अपने अपने काम में बिजी होता है। आजकल औरतें भी फुल टाइम जॉब करी, मर्द भी फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं, तो हर एक को खाना पकाना आना चाहिए। और मुझे उन लोगों की बिल्कुल समझ नहीं आती जो लोग प्राउडली कहते हैं हमें तो खाना पकाना नहीं आता। मतलब दिस इज़ नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। अगर आप इस बात से जस्टिफाई करते हैं कि आपको अंडा उबालना आता है या मैगी बनाना आती है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग यू कैन लिव ऑन फॉर लॉन्ग टाइम। और यकीन मानिए इंसान सारी ज़िंदगी टेक अवेज का खा के भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि आफ्टर सम टाइम यू गेट सिक ऑफ इट। क्योंकि आप बाहर का खाना खा के सबसे पहले तो आप
जो आप वेट गेन तो करते ही करते हैं, लेकिन आपका स्टमक डिस्टर्ब रहने लग जाता है। आपको नहीं पता बाहर कैसे खाना बन रहा है, अच्छा बन रहा है, बुरा बन रहा है, कितना हाइजेनिक, कितना अनहाइजेनिक है। जो आप खुद बना के खाते हैं आपको उसका अलग ही मज़ा आने लगता है। मतलब पहले मुझे इतना खाना बनाने का शौक नहीं था, लेकिन बाय द टाइम मुझ में शौक बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब तो मैं बहुत खुशी खुशी खाने पकाती हूँ। अब तो घर में मैंने एक नया रूल इम्पोज किया, वो है बाहर से खाना हमने कम से कम खाना है, मैक्सिमम 1 टाइम खाना है वीक में, वरना 10 डेज़ में एक दफ़ा खाना है। अच्छा, यहाँ मैं ना रेडीमेड कस्टर्ड यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ये आपको आसानी से मिल जाते हैं हर स्टोर पर। यहाँ पे इसके ऊपर आपने बस मेक श्योर करना है कि आप देखें वेजिटेरियन है, क्योंकि इसमें मतलब और तो कुछ नहीं होता, सिर्फ मिल्क होता है या कस्टर्ड पाउडर होता है। तो बस आपने मेक श्योर करना है कि वेजिटेरियन है और आप गुड टू गो हैं। इवन जो जेली मिल्क मैंने यूज़ किया तो मेरे पास रखी थी घर पे, तो मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। अगर आप नहीं बनाना चाहते ये भी रेडीमेड आपको इजीली अवेलेबल है। बेसिकली आपने सब कुछ असेंबल करना है। अगर आपके घर में दावत है और आपके पास टाइम नहीं है तो यकीन माने ये क्विकेस्ट मीठा है जो मैंने अब तक बनाया है। वैसे आपस की बात है कि मेरे घर में अब तक जितनी भी मैंने दावतें करी ना अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स की, मैंने हमेशा ही मीठा बनाया है। क्योंकि जब दावत होती है ना तो आपके पास कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि आप कम से कम मेहनत वाले काम करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसका आउटपुट देखें आपका। अच्छा, फ्रूट्स आर टोटली ऑप्शन, आप चाहें तो कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने बस बनाना एप्पल फ्रूट कॉकटेल और पाइनएप्पल डाला था। आप चाहें तो कोई भी ना डालें, चाहे तो कोई भी डाल लें, इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, यहाँ मैं एक क्विक टिप शेयर करती चलो। अगर आप ये डेजर्ट बना रहे हो फ्रिज में रख रहे हैं, जैसे सपोज आपके सेकंड डे गेस्ट ने आना है, तो आप इसके अंदर बनाना इंक्लूड ना करें, क्योंकि बनाना इंक्लूड करने से बनाना अपना पानी रिलीज़ करता है। पानी रिलीज़ करने से होता है कि ना फिर आपका जो आपका कस्टर्ड है पत्ता होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने तो खुद ही खाना था तो इसलिए मैंने बनाना डाला, और मुझे बनाना जैसे ज़ाती तौर पर भी कस्टर्ड ट्रैफल्स के अंदर बहुत पसंद है। सो आप अगर इसे किसी दावत के लिए किसी गेस्ट के लिए बना रहे हो तो मेक श्योर करें कि बनाना ना डालें। और यहाँ से बातें करते करते मेरा ट्रैफल भी रेडी हो गया, और यहाँ पे इसको मैंने फ्रिज में चिल होने के लिए रख दिया था। अच्छा, जितनी देर में मैंने बस ये ट्रैफल असेंबल किया ना, मेरी ना मसाला भी रेडी हो चुका था। यहाँ मैंने बॉयल पानी डाल के ना इसके अंदर नमक डाल के बस इसको ना पानी गर्म होने रख दिया था चावलों के लिए। केटल का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे बस यही लगता है कि चावल बड़ी जल्दी बॉयल आ जाते हैं इससे। यहाँ बस मैं बिरयानी को असेंबल करी थी, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत कम डाला था, इसलिए मैंने ना यहाँ पे तह में भी ऑयल डाला था। बिरयानी के अंदर ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा सा बाद में भी इंक्लूड किया था, लेकिन मैंने तह के अंदर भी डाला है, क्योंकि वरना अगर तह में अगर आप बिरयानी में ऑयल ना डालें तो फिर बिरयानी बहुत खुश्क लगती है। अच्छा, इस बिरयानी में और नॉर्मल जिसमें आप प्याज व्याज फ्राई करके बिरयानी बनाते हैं कोई फ़र्क नहीं था। मतलब आप कोई कह नहीं सकता कि आपने से सब कुछ एक साथ डाल के बना लिया है। आई थिंक मैंने लेस देन एन आवर में ट्रैफल भी रेडी कर लिया तो बिरयानी भी रेडी कर ली थी। वैसे आई थिंक दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे बिरयानी ना पसंद हो या जिसे आम ना पसंद हो। आजकल यूके में आम आए हुए, लेकिन आम इतने ख़राब हालत में आए हुए, मतलब बिल्कुल ना कैरी कैरी टाइप के नहीं होते आम, वैसे आए हुए। तो मेरा बस आप वेट कर रही हूँ मैं इस बात का कि आम कब आएंगे और हम आम पे हमला करेंगे। ये अलग बात है कि दूसरी तरफ मैं बैठ के सोच रही थी कि यार 2 दिन पहले कि मैं डाइटिंग अब शुरू करूँगी। वैसे मैंने आपकी बार सोचा कि मैंने सीरियसली डाइटिंग स्टार्ट करनी है, बस जितनी भी हो गई ना याशी ईद पे खा पी के हो गई, लेकिन अब ज़रा सीरियस हो जाना है। अब देखिए मेरे अंदर से कब मोटिवेशन जागती, कब मेरी सोई हुई जो मोटिवेशन है वो उठ के बैठेगी और मैं ना ज़रा डाइटिंग स्टार्ट करूँगी। और इंशाल्लाह जब भी मैं करूँगी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले हम बिरयानी एंजॉय करेंगे। अच्छा, जब मैं पहले बिरयानी बनाती ना तो मैं असेंबल करने पे इतना गौर नहीं करती थी, मतलब बस जो है डाल दिया नहीं डाला वाला हिसाब। लेकिन बाय द टाइम मैं रियलाइज़ किया नहीं, असेंबल करने से बड़ा फ़र्क पड़ता है अगर प्रॉपर असेंबल करें चीज़ों को। और अगर बिरयानी है तो बिरयानी के अंदर प्याज तो ब्राउन हुए मस्ट है। मतलब ये मैंने बाय द टाइम सीखा कि मस्ट डालें ब्राउन प्याज करके, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। और जनाब यहाँ हमारी बिरयानी भी रेडी हो गई थी और बहुत मज़े की बनी थी ये। साथ मैंने एक्चुअली बाज़ार के जो मसाला था उसको 2 चम्मच ज़रूर डाले थे, क्योंकि जो एक एरोमा है ना बाज़ार की बिरयानी का, वो आसानी से नहीं आता घर की बिरयानी में। अच्छा, अगर बिरयानी मसाला आप नहीं डालना चाहते रेडीमेड तो आप बिरयानी एसेंस डाल सकते हैं। मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने वो डाला। अगर होता है एसेंस तो मैं एसेंस ज़रूर डालती यहाँ पर। अच्छा, बिरयानी को बनाने तक, बिरयानी को दम लगाने तक मेरा काम होता है, उसके बाद उसको डिश आउट करना मेरे हस्बैंड का काम होता है, क्योंकि वो कहते हैं मुझे ये काम मुझे करने दो, क्योंकि शहीदों में नाम भी तो लिखवाना होता है कि मैंने भी कुछ किया है। खैर जी, आफ्टर हैविंग डिनर मैंने कहा क्यों ना कोई ड्रामा देखा जाए। तो इस ड्रामे की बड़ी हाइप चढ़ी थी, आजकल फेसबुक पे बड़ी बातें कर रहे हैं, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन ड्रामे की यकीन माने स्टोरी वही किसी पिटी है, लड़का किसी और से मोहब्बत करता, लड़की इस लड़के से मोहब्बत करने लगी है और बस ये लव ट्रायंगल चलेगा और डायरेक्टर इसी ट्रायंगल को अगले 4 महीने तक घसीटेगा। खैर जनाब, चलिए बस आज का व्लॉग बस यहीं करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे अपनी दुआ में रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।